दीपराज गुर्जर जी, चूंकि खुद अशोक कुमार जी कई सारे मुद्दे शिक्षा को लेकर उठा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि सवाल आपके भी होंगे। एक विपक्ष के तौर पर सेकंड लार्जेस्ट पार्टी आप हैं, तो क्या कर रही है समाजवादी पार्टी इन तमाम मुद्दों को लेकर? देखिए, सबसे पहले इंडिया न्यूज परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आज आप लोगों के माध्यम से हम लोग पूरे बुंदेलखंड में अपनी बात रखने का काम कर पा रहे हैं। आज हमने आपका प्रोग्राम दोपहर से भी लाइव देखने का काम किया, और आज जो वर्तमान में बीजेपी की सरकार है उसकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। वो केवल अच्छी बात कर सकते हैं। उसका उदाहरण, आपके यहां मंत्री जी आए, उन्होंने कहा कि हमने बुंदेलखंड में घर घर नल लगाने का काम किया, घर घर पानी पहुंचाने का काम किया, लेकिन शायद मंत्री जी भौगोलिक परिस्थितियों से या नीचे की जमीनी हकीकतों से अभी बहुत दूर हैं। इन्होंने गांव गांव पानी टंकी लगाने का काम किया, उससे जो मेन लाइन की सप्लाई थी वो 4 इंची थी, गांव आते आते वो लाइन की सप्लाई की 2 इंच की बची, और आपने उस गांव में 500 कनेक्शन दे दिए आधा इंची के। तो आप बताइए किस कैलकुलेशन से हर घर में पानी पहुंच जाएगा? आपने रोजगार की बात की। हम कहते हैं कि आपकी 10 साल होने को है सन 27 में, केंद्र में सरकार में आपको 10 साल हो चुके। अगर आपने रोजगार दिया होता तो क्या इस बुंदेलखंड के और खासकर जनपद जालौन का कोई ऐसा गांव नहीं है जहां 20 से 25% लोग दूसरे राज्यों में काम ना कर रहे हों? और काम फैक्ट्रियों में नहीं, काम किसी कंपनी में नहीं, मजदूरी करने का काम कर रहे हैं। यानी कि कितना दुर्भाग्य का विषय है कि आप अपने जनपद में बुंदेलखंड में लोगों को मजदूरी भी नहीं दे पा रहे। अगर आपने मजदूरी दी होती तो क्यों लोग दूसरे स्टेटों में जाते, क्यों पलायन करते? कौन पिता चाहता है कि हमारा बेटा दूसरे राज्यों में जाके काम करे? इतनी स्थिति बुंदेलखंड की खराब है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं गांव का बच्चा गांव गांव जाके दूध पिए, इसके अलावा कुछ ना पिए। इसका इशारा आप सब लोग जानते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे थे। इसके बावजूद भी ये इकलौती ऐसी सरकार है जिसने पूरे जनपद में एक गांव नहीं छोड़ा जहां ठेका ना खुलवा दिया हो। आप पता कर लीजिए, इस जनपद में एक भी गांव ऐसा नहीं होगा जहां ठेका ना हो। लेकिन हां, इस जनपद में कई गांव ऐसे हैं जहां स्कूल और शिक्षा नहीं है। कुछ कटिंग्स आपके हाथ में लग रही हैं, क्या लेकर आए ये? नहीं, ये इस सरकार के कारनामे हैं। क्योंकि जब हम लोग कोई बात करते हैं तो लोग सोचते हैं ये समाजवादी पार्टी के हैं, ये तो झूठे आरोप लगा रहे हैं। ये वो अखबार हैं जो हम लोग सुबह से शाम तक पढ़ने का काम करते हैं। देखिए, सबसे पहले मंत्री जी का ही अखबार है। घर घर नल से जल, पानी तो पहुंचा नहीं, खुद ही सड़कों से चलना दूभर। पूरे स्टेट में जहां भी पाइपलाइनें बिछी हैं, आप जाके देखिए, अपना कैमरा ले जाइए, पाइपलाइन खोदी गई, सड़कें खोद दी गई। जो सन 70 से आज तक हम लोग सड़क बनवा पाए, जिसकी भी गवर्नमेंट रही उसने काम किया। आपने एक पल में सब सड़कों को खोदने का काम किया। ये देखिए, 2 किलोमीटर सड़क पर 200 से ज्यादा गड्ढे, राहगीर परेशान। और ये उरई से मात्र 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर का गांव है मुख्यालय से, वहां इतने गड्ढे हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये अखबार कह रहा है। ये देखिए, 48 घंटे बाद भी नहीं बदला बिजली का ट्रांसफार्मर। आप कहते हो आपने लाइट दे दी। ये अभी टैक्स देखिए, 4 गुना टैक्स हो गया। जो टैक्स आज के 10 साल पहले 200 रुपए था, वो 2-2,500 रुपए तक पहुंच गया। अभी 4 दिन पहले हमारे कोच नगर पड़ता है, वहां एक दुकान में दिन दहाड़े सुबह 10 बजे डकैती पड़ती है। 5 लोग कट्टा लेके एक दुकान में जाते हैं और दुकान को लूटने का काम करते हैं। आप कहते हैं अपराध मुक्त हो गया। ठीक है। पिछले